हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी मेंस के अर्थव्यवस्था के नोट्स देखने वाले हैं। अगर ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर सेकंड का है और पुराने पेपर के अनुसार देखा जाए तो ये थर्ड पेपर के नोट्स हैं। इसको मैंने पूरे सिलेबस के अनुसार कवर किया है। जो नया सिलेबस है उसके भी मैंने टॉपिक इसमें जोड़ दिए हैं ताकि आप एक बार लें तो आपका जो नेक्स्ट वाला मेंस है वो भी इसी साल है, तो उसके लिए भी आपको काम आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सरल तरीके से प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैंने ये नोट्स कवर किए हैं। ये इसका फ्रंट पेज है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि रोज़ मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, मेंस के लिए भी लेके आती हूँ, प्रीलिम्स के लिए भी लेके आती हूँ, वो वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी। अगर आप 2019 का मेंस दे रहे हैं तो आप वहाँ से आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पब्लिक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। इसी तरीके से मेरे सभी नोट्स कवर हैं। अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं तो आपको एवरेज रेट मिलता है और आपको बहुत कम में पड़ जाता है। सबसे पहला टॉपिक है जो हमारा अर्थशास्त्र है, वो है कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। कृषि और अर्थशास्त्र ये हमारा टॉपिक। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, देखिए मैंने सभी डाटा को भी कवर किया है। और फिर ये 3 मार्कर, 6 मार्कर, 15 मार्कर, या आप बोले तो 15 नंबर के आजकल जो 5 मार्क के भी आज जो 5 मार्क के इस बार क्वेश्चन लिखना है वो लगभग इस बार के 6 नंबर बराबर ही है, क्योंकि आधा पेज दिया है। जैसे कि गोवर्धन योजना, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत मूल, नाबार्ड, सहकारी खेती, उसके प्रकार, ई नाम, जिस कृषकों की आय को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया, इस क्षेत्र में संबंधित सुधार, मतलब विद करंट अपडेटेड है। करंट का कोई क्वेश्चन है तो वो भी इसमें किया गया है। भारतीय कृषि पर उदारीकरण के प्रभाव, इसके अलावा ये देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे तरीके से मैंने पूरा अर्थव्यवस्था को कवर, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता। क्वेश्चन आंसर मिल जाता है, क्वेश्चन आंसर टाइप मिल जाता है, तो एग्जाम में हमको अगर वही का वही क्वेश्चन आ गया आता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है। फिर भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याएं, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण ये हो गया है। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या है, भारतीय कृषि में सुधार कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय कृषि में संबंधित कृषि बीमा योजना को समझाइए, ये क्वेश्चन हो जाएगा। हरित क्रांति को समझाकर उसकी सीमाएं बताइए। भारतीय किसान संपदा, फिर इस प्रकार से देख सकते हैं कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पे मैं हेडिंग को इस प्रकार से लिख देती हूँ ताकि अगर ये आपका 3 नंबर में भी आए तो 3 नंबर में भी आप इसको कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं कि ये अकेला यही नहीं, इसमें अर्थशास्त्र में देख सकते हैं आप 349 पेज हैं। 349 पेज की ये फाइल है। पूरा अर्थशास्त्र इसमें ये मध्य प्रदेश इसमें इंक्लूड नहीं है, मध्य प्रदेश अलग है। समृद्धि तथा विकास में कृषि भूमिका, कृषि और ग्रामीण व्यवस्था, सरकार ने हाल ही में कौन सी सूचना तकनीक, मतलब देख सकते हैं आप कृषि से ही संबंधित कितने सारे क्वेश्चन हैं। कृषि कीमतों को विनियमित करने वाले सरकारी प्रयास। अब आपका आ जाएगा ये राष्ट्रीय आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय लेखांकन से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, ये पूरी प्रवृत्तियाँ हो जाएंगी। भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति विकसित देशों के मुकाबले कम है, इसके कारण बताइए, सुझाव बताइए। तो ये पूरा है। इसमें से इस राष्ट्रीय आय में सब पता ही है, क्वेश्चन बनता ही है राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणा। ये पूरा अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। राष्ट्रीय आय की लेखांकन की प्रणाली व्हाट्सएप के द्वारा आपको ये मिल जाएगा। और बस आप अर्थशास्त्र बस इन्हीं को ही याद करिए। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको व्हाट्सअप हमारे इसका साथ आपको एक व्हाट्सएप का पेड ग्रुप फ्री मिलेगा, उसमें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसके कम होने के कारण, राष्ट्रीय आय लेखांकन पर निबंध, इसके अलावा जीडीपी की विशेषताएं, आधार वर्ष क्या होता है, इसकी ज़रूरत और परिवर्तन बताइए। फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन पर टिप्पणी बताइए। लेखांकन का अर्थ, तत्व, आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व बताइए। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं भारत में लेखांकन व्यवस्था क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व क्या है, राष्ट्रीय आय मापन के दृष्टिकोणों को बताना है, कौन कौन से मापन के दृष्टिकोण हैं, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय मापने के प्रमुख चरण, आय वितरण द्वारा राष्ट्रीय आय मापने के चरण, राष्ट्रीय आय के आकलन में कौन सी सावधानियां हैं, व्यय विधि से राष्ट्रीय आय मापन, देश में राष्ट्रीय आय अनुमानों के 4 उपयोग लिखो, राष्ट्रीय आय गणना में कठिनाइयों का क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, राष्ट्रीय आय कम होने के कारण। तो देख अब आ गया आपका ये राष्ट्रीय आय वाले क्वेश्चन खत्म। अब आ गया आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, मौद्रिक नीति, वित्तीय समावेशन। अब उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आ गए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से 15 नंबर में आपको इसी प्रकार से चार्ट का यूज़ करना है। आरबीआई के कार्य लिखना है, ये पूरा भारत में मौद्रिक नीति का मूल्यांकन करना है, मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है,
किस प्रकार से मौद्रिक नीति काम करती है, ये पूरा हमको लिखना है। और देखिए इस प्रकार से फ्लो चार्ट का अगर आप यहाँ यूज़ कर लेंगे तो आप सब बता देंगे कि मात्रात्मक उपकरण क्या है, मौद्रिक नीति के उपकरण में चयनात्मक उपकरण क्या है, आरबीआई, ओपन मनी मार्केट। बस अगर आप अर्थशास्त्र, क्योंकि आपको पता ही है 1 डेढ़ महीना लगभग है और उसमें आप कितना सारा कैसे पढ़ पाएंगे, और ऐसे ही इतने सारे विषय हैं। तो अर्थशास्त्र के लिए आप ये नोट्स लीजिए, इनको बढ़िया याद कीजिए, आपका अर्थशास्त्र का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और बहुत सारी जगहों पे फ़ोटोकॉपीज़ पे ये मेरे फ़ोटोकॉपी रखा करके रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। वो वहाँ पर ये नोट्स नहीं है, आधी आधी छोटी छोटी पीडीएफ को कन्वर्ट करके आप लोगों को साथ धोखा किया जा रहा है। वहाँ पे मेरे नोट्स केवल मेरे पास ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा, इस प्रकार के फ्लो, इस प्रकार के ग्राफ और डायग्राम का आपको ज़रूर यूज़ करना है। बढ़ता घटता दिखाने के लिए जो बार ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, ये बहुत अच्छा बताते हैं क्वेश्चन को। देखो अपस्फीति क्या होती है, तो अपस्फीति में हम ऐसा बता देंगे, आप अपस्फीति क्या होती है वो बता देंगे। मौद्रिक नीति संचरण क्या है, ये सब मौद्रिक नीति से संबंधित, मौद्रिक नीति के उद्देश्य, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। घुमा के कोई क्वेश्चन दे दे, लेकिन आपको क्या है, ये क्वेश्चन कर लिए तो आपका कवर जरूर पूरा हो जाएगा। फिर व्यापारिक बैंकों के कार्य हैं, ये पूरा व्यापारिक बैंकों के कार्य हो गए, बैंकों के महत्व हो गए हैं, सहकारी बैंकों को समझाकर उनका संगठन, भारत में सहकारी बैंक के प्रकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर टिप्पणी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारत में सहकारी बैंक का महत्व, सहकारी बैंकों के दोष, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा बैंक, बैंक और बैंकिंग क्रियाविधि, ये पूरी, तो ये बैंकिंग से संबंधित, बैंक के पूरे कार्य। फिर ये वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन से संबंधित ये पूरे क्वेश्चन हो गए। बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन क्या है, फिर उसके महत्व, फिर उसकी चुनौतियाँ, फिर योनो नगद सेवा क्या है, भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं, भी मैप, आप देख सकते हैं। अब ये कर के संबंधित को, कर प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, जो नए सिलेबस में भी बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो कर प्रणाली से संबंधित ये पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, कर प्रणाली से संबंधित ये पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। जितने भी टैक्स से संबंधित क्वेश्चन, शेयर बाजार और सूचकांक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सेबी के जितने भी पूरे टॉपिक, जितने भी शेयर बाजार पर टिप्पणी, कौन कौन से शेयर, फिर सब्सिडी में कौन, सब्सिडी क्या है, उसके प्रकार, उसके उद्देश्य, क्या उद्देश्य होता है भारत सरकार का, सब्सिडी के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, मतलब एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी आलोचना, उसकी विशेषताएं, उसके दोष, उसकी आवश्यकता, चुनौतियाँ, ये सभी क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से कवर किया है। ये सब्सिडी वाले पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो सब्सिडी है आपका, सब राजकोषीय नीति हो गया, अब ये राजकोषीय नीति से संबंधित पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे कि राजकोषीय नीति से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इतनी ही फाइलें आपको याद करने में बहुत टाइम लग जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये आ जाएगा। अब राष्ट्रीय खाद्यान्न से संबंधित जितने भी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय, खाद्यान्न से मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयोग, बफर स्टॉक, विभिन्न सरकारी विपणन के कार्य, भारत में खाद्य सुरक्षा का बफर स्टॉक से क्या संबंध है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मध्य प्रदेश में उद्देश्य, ग्रामीण आर्थिक संरचना, तो ये आप ये ले सकते हैं। इसकी प्राइस 490 रुपये है सॉफ्ट कॉपी की। अगर आप घर मंगाना चाहते हैं तो ये 800 रुपये में आपके घर आ जाएगा। अब आ जाएगा अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ, चुनौतियाँ, गरीबी, बेरोजगारी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अगर सिंगल लेंगे तो आपको ये बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप पूरा हमारा पैकेज, हर पूरे सब्जेक्ट की जो नोट्स हैं, जैसे कि एथिक्स का मैं रिव्यू डाल चुकी हूँ, आधुनिक इतिहास का रिव्यू डाल चुकी हूँ, तो ये सभी नोट्स इसी तरह से कवर किए गए। अब ये गरीबी वाला टॉपिक आ गया है, गरीबी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन पाएंगे, तो सभी टॉपिक मैंने इसी प्रकार, एक टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इसी प्रकार से कवर किए हैं। फिर ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, क्योंकि ये बेरोजगारी से संबंधित है, तो बेरोजगारी से संबंधित जितनी भी योजना रहेंगी वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा। योजना कौन कौन सी हैं ये सभी यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री युवा योजना, अब ये आ जाएगा क्षेत्रीय असंतुलन से संबंधित टॉपिक। तो क्षेत्रीय असंतुलन, प्रादेशिक असंतुलन से संबंधित, आर्थिक असमानता, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको यहाँ पे कवर किए गए हैं। फ्रेंड, हमारा पूरा पैकेज जो है 45 बुकलेट का, उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी मिल जाएंगे, 3 मार्कर भी मिल जाएंगे, तो आप वो ले सकते हैं। 3 मार्कर की 12 फाइल अलग से हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वही पढ़ना है। आपको पता है कि देखिए
4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, या हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी से भी नहीं बनना है। तो आप उनको ना छोड़ के जो जो क्वेश्चन आपके हाथ में है उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए, तो वो आपको मार्क्स दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात नीति, फिर ये भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी प्रवृत्तियाँ आ जाएंगी। ये देखिए किस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियाँ बहुत अच्छे से मैंने फ्लो चार्ट में इसको 15 नंबर में आप बढ़िया फ्लो चार्ट का यूज़ कीजिए। भारत में प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण भुगतान से सुधारने के उपाय, ये पूरा भुगतान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन सी राज्य और अंतर्राज्यीय व्यापार में समानताएं कौन सी है, समानताएं कौन सी हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार को लाभ प्रदान करने वाले लाभ हानि, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ, 5 प्रमुख बहुराष्ट्रीय नए सिलेबस में अलग से मेंशन किया है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, फिर ये देख सकते हैं आप भारत में प्रत्यक्ष एफडीआई के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदम, कौन कौन से सरकार कदम उठा रहा है, ये पूरा दिया गया है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था क्या है, भारत में विकास का अनुभव, आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विमुद्रीकरण, आर्थिक नियोजन, आधारभूत संरचना, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था के गुण और दोष, मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकास की रणनीति के आधार पर कितने भागों में बांटा है, ये अविकसित विकासशील देश का से संबंधित आ जाएगा। फिर राष्ट्र के आधारभूत संरचना में योगदान, ब्रिटिश भारत में विकास के अनुभव, इसी प्रकार से देख सकते हैं आप 1950 से फिर अब तक क्या क्या सुधार हुए, 1990 तक क्या क्या सुधार हुए, आर्थिक सुधार के उद्देश्य क्या रहे, दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है, ये सभी देखिए आप। इस देखिए चार्ट बना के भी मैंने यूज़ किया, आर्थिक विकास को, भारत विकास को चार्ट बना के भी समझाया है, क्या स्थिति रही 1947 से अब तक। इस प्रकार का चार्ट आप बना देते हैं तो मैंने बताया बहुत अच्छा आंसर लगता है। आर्थिक सुधार के विभिन्न चरण बताना है, हम हर चरण में क्या क्या सुधार हुए, द्वितीय आर्थिक, पहला आर्थिक चरण, फिर द्वितीय आर्थिक चरण। तो इसी प्रकार साइंस टैग के, इसी प्रकार से पॉलिटी की, संविधान का भी मैंने रिव्यू दिया है। मेरा ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स दे दूं, आपका जो है मैं वीडियो में भी रिव्यू इसलिए ही दे देती हूँ कि आप पहले देख लें, आपको लग रहा है कि हाँ ये आपके लिए है, आप इनसे याद कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर, इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे प्रीलिम्स के नोट्स बहुत बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं। हम ग्रुप में भी, एक जो ग्रुप मिला है उसमें भी प्री का भी आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, तो आप वो वहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा उदारीकरण, उसका आर्थिक विकास पर प्रभाव, आधारभूत संरचना का प्रभाव, नीति आयोग के उद्देश्य, विमुद्रीकरण, इसके अलावा मानव विकास सूचकांक, निजीकरण, आर्थिक नियोजन की विशेषताएं, उसके उद्देश्य, विकासशील अर्थव्यवस्था, भारत में उदारीकरण की सफलता और असफलता के प्रयास, गार्डगिल फॉर्मूला, विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य, विमुद्रीकरण क्या होता है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य, इसके अलावा एसबीआई विद मुद्रा का उन्मूलन, ये 3 नंबर के आ गए। भारत के विकास में 11वीं पंचवर्षीय योजना का योगदान क्या है, योजना आयोग का गठन, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए इस तरीके से पूरा बताया गया है कि क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना में रहा, तो ये पूरा पंचवर्षीय योजना से संबंधित पूरे क्वेश्चन हो गए। भारत में आर्थिक नियोजन असफल क्यों रहा है, केंद्रीय और केंद्रीकृत नियोजन, भारत में नियोजन की सफलता असफलता बताइए, अनवरत योजना बताइए, नीति आयोग का संगठन, ये देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स हर सब्जेक्ट आप अभी देख रहे होंगे, किसी भी पर्टिकुलर कोई बुक से पढ़ने की बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि बर्डन लगता है, एक नोट से पढ़ने में आपको हैंड रिटन है पूरा एकदम से याद करते चले जाइएगा। अपनी तरफ से कोई पॉइंट जोड़ना है पॉइंट जोड़ लीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद को समझाते हुए उसकी संरचना, देखिए हमने ये लिखा, फिर ये इसकी संरचना लिखी, फिर हमने इसके कार्य लिखे। इस प्रकार से क्या है कि कॉपी भी सुंदर लगने लगती है, थोड़ा सा अपन उसमें एट्रैक्टिव फ्लो चार्ट वगैरह डाल दें। फ्लो चार्ट जो है आप बोल रहे हैं 6 नंबर में थोड़ा सा पेज कम दिया है, लेकिन फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप 15 नंबर में तो आप बेहतरीन फ्लो चार्ट यूज़ कीजिए, क्योंकि 15 नंबर तो आप 6 पेज छोड़, जो 10 पेज छोड़ के स्टार्टिंग के और फिर 15 नंबर भी करेंगे तो भी करिए। भारतमाला परियोजना है, परिवहन में ये आ जाएगा। फिर लास्ट में जाएगा नगरीय क्षेत्र के मुद्दे, ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे, ये क्वेश्चन आ जाएगा। उदारीकरण, घरेलू उद्योगों की समस्या, भारत में शहरी विकास की चुनौतियाँ, जवाहरलाल नेहरू मिशन, ये पूरा आ जाएगा। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जवाहरलाल नेहरू ग्रामीण शहरी मिशन, भारत में आय वितरण में हुए असमानताओं को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फ्रेंड्स, पब्लिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी एक पब्लिक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उस पर आप जुड़ जाइएगा। नगरीकरण क्या है आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री नगरीय पेयजल योजना, स्वच्छ भारत अभियान, नागरिक समस्याओं को हल करने के उपाय, स्मार्ट सिटी मिशन पर निबंध पूरा दिया गया है। आप देख सकते हैं। राजीव गांधी विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय, स्मार्ट सिटी योजना, ग्रामीण साख, उसमें नाबार्ड की भूमिका, ग्रामीण विकास को समझाते हुए उसके प्रमुख मुद्दे देख सकते हैं आप। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट है। कृषि साख में सुधार, हर कृषि विपणन उसकी प्रणाली में सुधार, हर सहकारिता से आप क्या समझते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आर्थिक विकास उसकी विशेषताएं, फिर ये कुछ 3 नंबर, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या है, उनमें अंतर बताइए, मानव विकास सूचकांक के मापदंड क्या है, आर्थिक विकास के तत्व, सहकारिता पर निबंध लिखकर उसके तत्व। तो देखिए फ्रेंड, इसी प्रकार से पूरा हमारा अर्थशास्त्र का नोट्स कवर किया गया है। सहकारी उसका मूल्यांकन करो तो सहकारी किस प्रकार से उनकी समितियां, जहाँ पे फ्लो चार्ट का यूज़ करना है, जहाँ पे हमको प्रकार से फिर ये लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएंगे 3 नंबर के, जो अलग से महत्वपूर्ण बिना सबको एक साथ मिला के पूरे 3 नंबर जो बन रहे हैं वो मैंने कवर किया है। इसके बाद लास्ट में मैंने फ्लो चार्ट डायग्राम के द्वारा कुछ डाटा भी समझाया है, ब्रोकर वगैरह ये सब ही है। इसके बाद लास्ट में मैंने जो जो डाटा होता है उसको भी बहुत अच्छे से बताया है कि काला धन है ये। तो कोई किसी डाटा को आप कैसे यूज, देखिए इस प्रकार से कि हमारा फ्लो राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है, द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र का 2011-12 में क्या योगदान रहा, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था से सब्सिडी की स्थिति इस प्रकार से बताइए, फिर थी ना। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का अर्थशास्त्र के नोट्स का रिव्यू। ये सभी हमारे पूरे मेंस का पैकेज है। इस मेंस के पैकेज में आपको 45 बुकलेट मिलती हैं, प्लस अगर आप प्रीलिम साथ में लेते हैं तो 16 बुकलेट के साथ करंट अफेयर फ्री मिलेगा आपको। इसके साथ आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा। 45 जो मेंस का उनके साथ आपको 22 पेड ग्रुप फ्री मिलेंगे। ये इन ग्रुप में आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है, नए नए टॉपिक दिए जाते हैं, नए करंट के आंसर दिए जाते हैं। तो आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 6260 190 944। तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।